तो आज का ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमारे जो एग्ज़ाम आने वाला है क्लास 8th का, चाहे वो हाफ ईयरली हो चाहे वो ईयरली एग्ज़ाम हो, उन दोनों के लिए मैं इस वीडियो में वो क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ जिस टाइप के क्वेश्चंस वहाँ एग्ज़ाम में तुम्हें देखने को 100% मिलने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहना और वीडियो को अच्छे से देखना किस प्रकार के क्वेश्चन हैं जो तुम्हारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस वही हैं जो पिछले सालों में रिपीट हुए हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहना और अच्छे से समझने की कोशिश करना, ठीक है। यहाँ पर ये जो मार्क्स भी दे रखे हैं ना, ये मार्क्स भी बिल्कुल उसी प्रकार लिखे गए हैं कि जिस प्रकार वहाँ एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन कितने वेट का बनता है, मतलब कितने नंबर का वो क्वेश्चन तुम्हारा बन सकता है, उसी हिसाब से यहाँ पर मार्क्स भी लिखे हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि ये संख्याएं दे रखी है, इस संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाना है। प्रश्नावली 1 से रिलेटेड ये क्वेश्चन है तुम्हारा, जिसमें क्या होता है, इन संख्याओं को एक नंबर लाइन पर दर्शाना होता है। नंबर लाइन पर यहाँ 0 होता है, इस साइड पर चलता है प्लस वाला नंबर, इधर चलता है माइनस वाला नंबर, ठीक है। कैसे दर्शाते हैं वो, तो पहला क्वेश्चन तो तुम्हें लाइन पर दर्शाने वाला मिलने वाला है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को तुम कंप्लीट कर ही लेना। अगर किसी ने नहीं किया है तो प्रश्नावली 1 का वीडियो पहले अपलोड हो चुका है, वहाँ जाकर के उसे देख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार का है, दूसरा क्वेश्चन भी उसी प्रश्नावली से रिलेटेड है, जिसमें मध्य 5 परिमेय संख्याएँ हैं, लेकिन वहाँ पर एग्जाम में हो सकता है 5 पूछ ली जाए, 2 पूछ ली जाए, 3 पूछ ली जाए, कितनी भी। इस क्वेश्चन में क्या होता है, 2 प्रकार की कंडीशन बनती है। जैसे एक कंडीशन में तो हमारे पास जो हर होगा, इनका डिनोमिनेटर जो होगा ना, वो बिल्कुल सेम दे दिया जाएगा। क्या दे दिया जाएगा? सेम दे दिया जाएगा। लेकिन एक प्रकार का क्वेश्चन होता है इस प्रकार का, जिसमें डिनोमिनेटर को अलग अलग दे दिया जाता है। तो पहली स्टेप तो तुम ये करना, इस डिनोमिनेटर को इनको सेम बनाना। सेम कैसे बनाओगे, इन दोनों का एलसीएम लेना, तो एलसीएम आ जाएगा तुम्हारा 4। इस 4 में पहले वाली भिन्न के डिनोमिनेटर का भाग देना है, तो 4 का भाग 4 में जाएगा एक बार, मतलब इस 1/4 को जो है तुम्हें गुणा करना है 1 से ऊपर और नीचे, तो ये बनेगा तुम्हारा 1/4। इसी प्रकार 1/2 को जब 2 का भाग तुम 4 में दोगे तो जाएगा 2 बार, मतलब जितनी बार भाग जा रहा है ना, उस भिन्न को अंश और हर को उतने से ही तुम्हें गुणा करना है। तो ये भिन्न इस प्रकार बन जाएगी। ये क्यों बनाया? क्योंकि हमें डिनोमिनेटर को सेम करना था। अब यहाँ पर पूछा क्या गया है कि 5 परिमेय संख्याएं, तो जितनी परिमेय संख्याएं पूछी जाती है उससे एक ज़्यादा से हम क्या करते हैं, ऊपर और नीचे गुणा कर देते हैं। तो बस इतना सा फिर तुम्हें करना है। क्या करोगे, 6 से ऊपर और नीचे गुणा कर देना है, और इस प्रकार तुम्हारी भिन्न बन जाएगी। ऊपर तो क्या बनेगी, ऊपर तो बन जाएगी तुम्हारी 6/24, 6/24, और एक बन जाएगी यहाँ से 12/24, 12/24। बस इनके बीच की 5 लिख दो। 5 कैसे लिखोगे, पहले तो लिख देना 6 के बाद क्या आ जाएगा 7, तो 7/24, फिर 8/24, 9/24, 10/24, इस प्रकार परिमेय संख्याएं तुम्हें लिखनी होती है, ठीक है। तो इस प्रकार तुम्हें ये दर्शाना है। तीसरा क्वेश्चन वापस वही संख्या रेखा पर दर्शाने वाला। तो ये जो संख्या रेखा वाला लाइन वाला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है ना, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन क्वेश्चन को छोड़ना ही नहीं है किसी भी कंडीशन में। और तुमने अभी तक भी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की है तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ही लेना, अगर तुम्हें अच्छे परसेंटेज बनानी हो। चौथा क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा, योज्य प्रतिलोम से रिलेटेड आएगा या फिर गुणात्मक प्रतिलोम से रिलेटेड आ सकता है प्रश्नावली 1 में से, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन नंबर 5, इस टाइप का क्वेश्चन एक क्वेश्चन तुम्हें देखने को 100% मिलने वाला है। तो यहाँ से ये 3 नंबर का भी बन सकता है या फिर इसे 5 नंबर का भी बनाया जा सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, तो तुम्हें ये आना चाहिए। इसमें ध्यान रखना, जब कभी भी 2 भिन्न मल्टीप्लाई में होती है, मतलब 2 भिन्न के बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है, तो इस प्रकार तुम अंश और हर को क्रॉस में भी काट सकते हो। नहीं तो अगर कोई भिन्न डिवाइड के रूप में है तो उसके अंश और हर कभी भी तुम काट सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट करना है तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 2 से है। तुम्हें सबसे पहले तो चर के मान निकालने आने चाहिए। चर किसे कहते हैं, वेरिएबल किसे कहते हैं, सब कुछ मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो वहाँ से वीडियो में जाकर के तुम उसे देख सकते हो। तो y+3 बराबर दिया हुआ है 10, ट्रांसफ़र करके कैसे निकालोगे, y=3 चला जाएगा इक्वल के उधर, तो वो हो जाएगा प्लस वाला किस में, माइनस में। तो यहाँ से y का मान निकल करके आ जाएगा तुम्हारा 7। इस प्रकार तुम्हें इक्वेशन हल करना आना भी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर।
एक परिमेय संख्या के हर उसके अंश से 8 अधिक है। यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए तो 1 घटा दिया जाए तो 3/2 प्राप्त होता है, तो वो परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान रखना वहाँ पर एक ना एक क्वेश्चन तुम्हें भिन्न से रिलेटेड देखने को मिलेगा ही सही। भिन्न से रिलेटेड का मतलब क्या होता है, अंश और हर वाला जो क्वेश्चन है ना वो तुम्हें देखने को ज़रूर मिलने वाला है। तो इस प्रकार का है ही वो क्वेश्चन, अंश और हर वाला। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है और एक न एक इबारत वाला क्वेश्चन प्रश्नावली 2 से मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को तुम्हें कंप्लीट करना है। लास्ट ये 8वां क्वेश्चन है तुम्हारा, भिन्न में जब मान दिए हों तो वहाँ से भी चर के मान निकालने तुम्हें आने चाहिए, मतलब इनका सॉल्यूशंस तो तुम्हें आना ही चाहिए। नवा क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है, ये संख्या से रिलेटेड है, बिल्कुल वैसा ही जैसा अंश और हर में था। तो यहाँ पर भी 2 संख्याएं दी है, तो पहली से इनसे क्या होता है, इनसे एक इक्वेशन बनानी होती है, जैसे कोई भी इक्वेशन है और फिर इस इक्वेशन को हल करना होता है। तो यहाँ से 10 - 2 बराबर के 8 निकल करके आ जाता है। ठीक है, जो भी इक्वेशन बने वो इक्वेशन तुम्हें सोल्व करनी होती है। कैसे करते हैं वो जब मैंने एक्सरसाइज पढ़ाई थी तब वहाँ पर मैंने अच्छे से तुम्हें समझा दिया था। ठीक है, 10वां जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की तो मैं क्या बात कहूँ, ये क्वेश्चन तो शायद बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट का मतलब क्यों है, क्योंकि ये जो गुणज वाला क्वेश्चन है ना, चाहे वो 8 का गुणज हो चाहे वो 11 का गुणज हो, जो गुणज वाले मल्टीपल वाले क्वेश्चन है, या फिर ध्यान रखना क्रमागत नंबर का योग या गुणज का योग, इन सब का जो इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, जैसे 3 क्रमागत संख्याओं का योग इतना दिया है तुम्हें, है किसी के क्वेश्चन प्रश्नावली 2 में, तो उस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो भी तुम्हें कंप्लीट करके रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, वर्ग ज्ञात करना है तुम्हें, तो वर्ग निकालने आने चाहिए। वर्ग किस विधि से निकालोगे, अगर 30 + 2 इसका स्क्वायर, और फिर 30 + 2 को 2 बार लिखते हैं, 30 + 2 फिर 30 + 2 और फिर इसे हल करोगे तो यहाँ से निकल करके तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार तुम्हें ये निकालना है। पाइथागोरस ट्रिक से रिलेटेड एक न एक क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेगा। 3 सूत्र होते हैं इसके, ध्यान रखना, m² वाले। ठीक है, तीनों सूत्र से तुम्हें पाइथागोरस ट्रिक वाले निकालने हैं। ये मिल जाएगा तुम्हें प्रश्नावली, शायद प्रश्नावली 1 या 6 में है, शायद प्रश्नावली 6 में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 12, ये भी वर्गमूल से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन वर्गमूल निकालना है तुम्हें किस विधि से, भाग विधि से। और वर्गमूल एक और विधि से निकाल जाता है, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। वह विधि भी तुम्हें आनी चाहिए, और वह विधि आने के पहले तुम्हें भाजकता के नियम आने चाहिए। तो भाजकता के नियम देखने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो तुम अभी देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के उन्हें देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर भी उस वीडियो को आराम से देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि भाजकता के नियम आएंगे तभी तुम्हें संख्याओं में भाग देने का पता चलेगा कि इस संख्या में किस नंबर का भाग जा रहा है। तो इन दोनों को तुम्हें कंप्लीट करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 जो है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल ज्ञात करने वाला ये क्वेश्चन, ये प्रश्नावली नंबर 7.3 में से है, 7.7 में से है, मतलब इसका घनमूल निकालना है, लेकिन किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब देखो यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम आते हैं वो जो अभाज्य गुणनखंड विधि में भाजकता के नियम मैंने लिखवा रखे हैं ना, वो वीडियो अलग से बना हुआ है, तुम उसे देखना ज़रूर। वहाँ पर काम आएंगे कि इस संख्या में किस नंबर का भाग जाने वाला है तुम्हारा। तो अगर उन नियम को याद रखोगे ना तो तुम्हारे पास डायरेक्ट ही तुम्हें पता लग जाएगा कि इकाई का अंक जिसमें 0, 2, 4, 6, 8 होता है उसमें 2 का भाग चला जाता है, तो फिर इसमें तुम 2 का भाग दोगे। ठीक है, और ध्यान रखना जब घनमूल निकालना हो ना तो 3-3 के जोड़े बनते हैं। कितने के जोड़े बनेंगे, 3-3 के। और अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालोगे तो वहाँ पर बनेंगे तुम्हारे 2-2 के जोड़े। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी तुम्हें कंप्लीट करना है। 14वां क्वेश्चन जो है वो प्रायिकता से रिलेटेड है, प्रायिकता में भी एक क्वेश्चन तुम्हारे देखने को मिल सकता है। 15वां क्वेश्चन क्या है, 15वां क्वेश्चन में एक ग्राफ वाला क्वेश्चन है। ग्राफ वाले क्वेश्चन में 2 प्रकार के क्वेश्चन देखने को तुम्हें अवश्य मिलेंगे, और ये क्वेश्चन लगभग 5 से 6 नंबर के तुम्हें देखने को मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में 2 प्रकार के क्वेश्चन है, मतलब ग्राफ में एक तो दिया जाता है कि तुम्हें ग्राफ देख करके, जैसे ये ग्राफ भी तुम्हें एक क्वेश्चन में ही दे दिया जाएगा और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक टाइप तो वो होती है, एक टाइप होती है किस प्रकार की कि तुम्हें डेटा दे दिया जाएगा, बिल्कुल इस प्रकार डेटा दे दिया जाएगा और फिर इससे तुम्हें ग्राफ बनाना पड़ेगा, चाहे वो रेखा आलेख हो,
या फिर दंड आलेख हो या आयत चित्र हो, जिस प्रकार का भी तुमसे बनाने को लिए कहा जाए उस प्रकार का तुम्हें बनाना है। लेकिन इस क्वेश्चंस में क्या बनेगा, इसमें बनने वाला है तुम्हारा रेखा चित्र। तो तुम्हें रेखा चित्र बनाना आना चाहिए। एक्सरसाइज नंबर 15.3 में से तुम्हारा एक ना एक क्वेश्चन 100% आने वाला है। तो तुम्हारी प्रश्नावली 15.3 तुम्हें करनी ही है और 6 नंबर तुम्हारे यहाँ से कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही और यहाँ तक के चैप्टर्स कवर हो चुके हैं इसमें। ठीक है, इसके बाद के जो भी चैप्टर्स बाकी हैं उनका भी मैं तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक वीडियो और अपलोड कर दूंगा, ताकि तुम्हारे सारे ही चैप्टर्स में से जो मेन टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो एग्ज़ाम में देखने को तुम्हें मिलेंगे, वो तुम कवर कर सको। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।